बूंद बूंद को करते लोगों ने शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया, सबका सब बह गया। वो लोग उनको क्या जवाब है? लेकिन उनको जब इनको बीजेपी वालों को पूछो, यही जो LOP साहब हैं जो लॉलीपॉप रोज देते हैं, उनको पूछो कि भैया जरा इस पे बोलो कि आपने जहां से 28 सीटें ली हैं इसमें क्या मुआवजा आपने दिया? किसानों के खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, दुकानदारों की दुकानें खत्म हो गई, क्या आपके रिश्तेदारों के लोगों के घर नहीं उजड़े क्या? लेकिन बताओ कौन सा मुआवजा आया? एक मुआवजा, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आसान बात है। और मैं खासकर मैं जम्मू के मीडिया से अपील करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको सवाल पूछिए, वक्त आ गया मेरे भाई, नहीं तो वरना हमारी उम्रें निकल चुकी हैं। ये सुरेंद्र चौधरी अकेला कब तक बोलेगा? मैं कब तक आप लोगों की बात रखूंगा? बात यह है कि बीजेपी हमारे बच्चों को, मैं बात कहता हूं जब LG साहब को कि 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री पैकेज आया 2021 में। जब वो पैकेज आया, जम्मू की इंडस्ट्री सारी को पूछो जो पुरानी लगी हुई है, वो कहती हमें 1 रुपया नहीं मिला। कश्मीर में जाओ, कश्मीर की इंडस्ट्री को पूछो, कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला। हम दुकानदारों को पूछते हैं, कहते हैं जनाब हमें 1 रुपया नहीं मिला उस इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री पैकेज आया था। फिर वो 28,000 करोड़ गया कहाँ? जब हम LG साहब को कहते हैं कि जनाब इसका जो 28,000 करोड़ का पैकेज जो आपने बांटा उसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोग ये सवाल खड़ा करते हैं? ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग, रोज कई लोग हैं, कई तो पत्रकार ऐसे हैं जो तो पैसे लेके लोगों से न्यूज लगाते हैं मेरे लिए। मैं जब साबित करता हूँ 1 रुपया, मुझ पर कोई कह दे कि सुरेंद्र चौधरी 1 रुपया भी खाया किसी ने, आए मेरे सामने बोले ना। इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि इलीगल माइनिंग जो कर रहा है, मैं LG साहब को कहता हूँ लीजिए DC के खिलाफ एक्शन, लीजिए आप SSP के खिलाफ जो SSP की डायरेक्शन में इलीगल माइनिंग हो रही है। रही DMO की बात, मैं आपको कहता हूँ जो DMO कहता है मैं सस्पेंड करता हूँ, लेकिन सस्पेंड करने में अड़चन कहाँ है? कि सेक्रेटरी किसका है? वो LG साहब का। IAS अफसर किसके हैं? LG साहब के। इसलिए मैं आपको सबको कहूंगा, आपको समझने की जरूरत है, मत किसी का कैरेक्टर एसिनेट करिए। ऐसा जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलिए, और मैं सच्चाई बोलता हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। कल भी आपने देखा तो कई ऐसे शक्लें आई, अच्छा एक टोपी पहन के बोल रहा है, लेकिन उसको कोई पूछे ये टोपी किसी कौम का, ये जरूरी नहीं कि किसी मुसलमान की टोपी है, ये टोपी जम्मू कश्मीर के लोगों की टोपी है। वो लोग हमारे कई जो लोग हैं जो अब हमारी पग है, डोगरों की पग है, कोई हमारी पग को पहन के कोई ऐसे दिखाए, कोई मानोगे आप लोग? आप किसी के धर्म के, किसी के कल्चर पे, किसी के पहनावे पे क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मेरे भाई लॉलीपॉप ऐसा दूंगा ना अगली बार कि ले लेके नहीं घूम सकोगे। और मैं आपको कहूंगा कि ये बीजेपी लॉलीपॉप पार्टी बन के रह गई है। एक जो मेरे मुकाबले में ना उसको तो लॉलीपॉप मैंने थमा दिया है, अब ये बाकी रह गए, इनको आपने थमाना है। क्योंकि जम्मू का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू का पत्रकार आपको बड़ा जागना पड़ेगा, वरना हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये लोगों को हिंदू मुसलमान करके, लोगों को झूठे वादे करके, गुमराह करके, क्या उम्र साहब ने करना भाई 10 महीने में आपके हाथ में। उस दिन अपना LOP साहब कह रहा था, हमारे बार बार लॉलीपॉप ही निकलता करूं क्या बन जाता। LOP साहब कह रहा था जनाब मुझे बताओ कौन सी फाइल निकालनी है। तो मेरे भाई आप लोगों को नहीं पता कि बिजनेस रूल की फाइल कब से पड़ी हुई है LG साहब के पास? मैं खुद गया, मैंने एक बाइट में कहा कि मैंने चीफ इंजीनियर, हमारे पास चीफ इंजीनियर नहीं है, 11 टोटल चीफ इंजीनियर हमारे, जिसमें 5 पोस्टें हमारी चीफ इंजीनियर की खाली हैं। आज तक उसके लिए कोई रूल नहीं फ्रेम हो पा रहे। आइए मेरे से बैठिए ना, मैं डिबेट करता हूँ ना, बात करते हैं यहाँ। अब मैं भी आपको गुमराह करके चला जाऊँ, मेरी आदत नहीं गुमराह, मैं उस समय भी सच बोलता था, मैं आज भी। कई लोगों ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी सिक्योरिटी का, मेरे को सारी सिक्योरिटी ले जाए यार, आग लगे सिक्योरिटी को। मैं इलेक्शन में तो बिना सिक्योरिटी के लड़ा। जो लोग आप मुझे जानते हो, आपको याद होगा मेरे सारे PSO विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी ने जिसके चरणों में खड़ा हूँ, मेरी माँ बावे वाली जिसके चरणों में खड़ा हूँ, उसकी ताकत की बुनियाद पे सुरेंद्र चौधरी तब भी जीत गया था। मुझे सिक्योरिटी में कहते हैं सारी ले लें, लेकिन मेरे नौजवान बच्चों को अगर सुरेंद्र चौधरी के बोलने पे अगर आपको इतनी तंगी होती है तो मेरे साथ लड़ने के बजाय मेरे बेरोजगार बच्चे को रोजगार दे दो ना यार।